मैं सारे आपका एक निकनेम निकनेम गेस करूं? गंजी। इसको कट कर दे। अच्छा कट कर दे। 5000 दो जाके नॉन लीग का वोट बन गया अंकल। अंकल मुझसे राब्ता करें आप। अभिनंदन ने जिस तरह चाय पी थी ना, जो चाय के बाद जो उसने शुरुआत की थी ना, अच्छा मैं तो अक्सर कहती हूँ अपनी मदर को कि अम्मी नहीं खा रहा तो आप क्यों उसको नहीं आप खाएंगे, अच्छा कसम आपको से ये खाएंगे। होता है ना कि इनसे रह जाए तो किचन में जाके फिर हम खुद भी एडवाइजर की तो वो महान है, है एडवाइजर्स ना? तो इतने अच्छे एडवाइजर है। अच्छा किसी भी चीज में आपको एडवाइस मिल जाएगी, चाहे उनको कोई चीज का इल्म हो ना हो, ना हो। आपको एडवाइस मिलेगी। एडवाइस मिलेगी, चीनी तो नहीं डाली थी। समझ गए। अच्छा मैं इस तरह देखता रहा तब कुछ नहीं हुआ, मैंने यूं किया वापस देखा गिर गया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर दोबारा हाजिर हुए हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अच्छा आज जो हम टॉपिक लेके आए ना गालिब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा गेस करें क्या है? नहीं आइडिया। होगा भी कैसे, मैंने तो आपको बताया ही नहीं है। अच्छा चलें, आज हम लेके आए हैं जो टॉपिक वो है देसी फैमिलीज इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब हमारी बात हो रही है। मतलब हमारी बात हो रही है, मतलब अच्छा हम सब की बात हो रही है। ठीक अच्छा है, अच्छा अगर मैं पहला सवाल आपसे पूछूं कि हाउ वुड यू डिफाइन और डिस्क्राइब देसी फैमिली? देसी फैमिली वो फैमिली होती है जो सबसे ज्यादा लाइफ को एंजॉय करती है। एग्जैक्टली मुझे भी हाँ ऐसे ही लगता है। हाँ अच्छा सबसे जो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है ना, वो सबसे पहले तो बहुत सारे हेयर होते हैं और एम्बैरेसिंग भी कह लें या फनी कह लें आप, हम्म। कि फ्रेंड्स के सामने जो निकनेम लेते हैं ना, आई थिंक आपके साथ कभी हुआ है मेरे ऐसे? तो इतनी ज्यादा निकनेम्स है कि मैं क्या बताऊं। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो मेरे फैमिली के लोग हैं, जो मेरे बालों की वजह से जो ऑकवर्ड टाइप के हाँ नेम मुझ पे रखे गए हैं, और वो जब किसी मेरे फ्रेंड्स के साथ या कहीं पे हम गेस्ट जाते हैं, वहाँ पे जो फॉर्मल लोग होते हैं जहाँ पे मैं नहीं चाहता कि मेरे ये हाँ, निकनेम रिवील हो जाए, तब लेकिन जाके फिर जब भी मेरी हो जाते फैमिली हैं। वो करती है ना, तो बड़ा एम्बेरसिंग फील अच्छा होता कोई है। एक निकनेम बताएं हमें अपना, पश्तो के बहुत ज्यादा है तो कोई। बता दें, हम उर्दू ट्रांसलेट कर लेंगे। अच्छा एक मेरी ममानी है जो मुझे ज़्यादातर बोलती है बले। अच्छा बले कहते हैं उसको ना, जो कमरा होता है ना, हम्म, कमरे का जो शेड होता है उसको हाँ पश्तो में कहते हैं बले। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बाल जो है ना तुम्हारे सर पे शेड टाइप के हैं। तो वो हाँ अक्सर जब मैं कहीं शादी ब्याह के हाँ। चला जाता हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वैसे भी मेरे निकनेम्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अक्सर मुझे ये इसी नाम से भी बुलाती है। तो अच्छा ममानी जान चले बुलाया करे, हम क्या कह सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे भी बहुत मैं सारे आपका एक निकनेम निकनेम। गेस करूं? गंजी। गंजी चुड़ैल। गंजी यार, वो स्टोरी देखी है आपने गंजी चुड़ैल वाली? कौन सी वाली? गंजी चुड़ैल वाली रील्स, ये गंजी हाँ चुड़ैल जा रही थी। अच्छा आपने देखी है? अगर आपने देखा मैं बताइएगा जरूर, लेकिन अच्छा क्या ये होता है सिर्फ एक उसमें? मजाक है। कोई गंजी सर पे बाल हैं मेरे, ठीक है, आपके पास ज्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे टीज करें। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि उसके अलावा ना हमारे यहाँ होता है कि देसी अंकल आंटी जो होते हैं हम्म वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर जाओ ना, आपने खाना खा लिया, सब कुछ जगह हाँ नहीं है पेट में, फिर भी यार नहीं, इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ आप नहीं नहीं खाओगे ही खाओगे। अब मैं बात करूँ ना, अगर मेरी अम्मी जो हैं, हमारे घर कोई गेस्ट आता है ना तो उसको अच्छा लाइक नहीं कि नहीं हमने कुछ लेना, थैंक यू, नहीं नहीं ना आप लेंगे, कसम से आप लेंगे। हमारे घर हाँ तो ऐसा कस्में होता है। देते हैं प्रॉपर, और उसको कहते हैं कि जब वो नहीं खाते ना, तो ये समझते हैं कि ये नाराज होके जा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, ये हाँ लोग क्यों नहीं खा रहे। अच्छा मैं तो अक्सर कहती हूँ अपनी मदर को कि अम्मी नहीं खा रहा तो आप क्यों उसको नहीं आप खाएंगे, अच्छा कसम आपको से ये होता खाएंगे। है ना कि इनसे रह जाए तो जो किचन में जाके फिर हम खुद भी खा लिए, वो भी वो हमारी तो देसी होता ही फैमिलीज होता में है। एक होता है ना हाँ कि कोई मेहमान आ जाता है ना, तो हमें यही सोच होती है कि भाई ये मेहमान कब जाएगा, और इसकी बचा हुआ चीजें जो है ना वो किचन तक पहुंचने से पहले पहले जो है ना वो प्लेट से खत्म हाँ, हो लेकिन जाती है। जो कसम वाला है ना, ये हमारे घर में तो मुझे लगता है कि जब भी कोई गेस्ट आता है ना तो डेली होता है। हम्म। और ये तो होता ही है, उसके अलावा जब गेट तक छोड़ने जाते हैं, मतलब हाँ 1 मिनट का टाइम होता है, फिर 1 घंटा गेट पे बातें होती हैं। आई डोंट नो क्या बातें होती हैं जो बैठ के नहीं हो सकता। ठीक है हम चलते हैं, ठीक है हम चलते हैं, वो कह कह के 1 घंटा पूरा उधर ही गुजर जाता है, हम हाँ। वेट कर रहे होते हैं। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सिर्फ जोक है, ओके, ऐसा होता नहीं है नहीं लेकिन हम ऐसा होता करते ही हैं। है, मैं आपको सीरियसली मतलब बात नहीं, हम बताऊं। वेट नहीं कर रहे होते ना कि नहीं अच्छा ये जाएं अब हम, नहीं ऐसा कुछ हाँ नहीं होता। हाँ क्योंकि वो देसी फैमिलीज में
प्यार जो है ना एक दूसरे के दरमियान बहुत ज़्यादा होता हाँ। है, तो वो दिल नहीं चाहता कि ये लोग चले जाएँ। तो हुँ। मोस्टली यही होता है कि वहाँ से दुआ सलाम कर भी लिया, फिर गेट पे जाके एक बात याद आ जाती है, फिर गेट से बाहर अच्छा मोस्टली ये होता है कभी-कभी बात याद आ जाती है ना, तो बाहर जाके भी वो फिर बुला लेते हैं कि अभी आ जा, हाँ, आई ये नो। बात हो जाए तो फिर मोस्टली हमारे यहाँ तो ये होता है कि जो फैमिलीज़ अगर आ जाती है, गेस्ट वगैरह जब वो जाती है, तो उसको जो है ना बाहर भी गाड़ी तक या रोड तक छोड़ा जाता है। इस तरह सिर्फ़ घर तक भी मामला जो है ना वो ऐसी सेटल बात नहीं होता। है, बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ। और अब बात हो रही है देसी अंकल और आंटी की, तो चाय कैसे पीते हैं वो? आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे चाय कैसे अभी पीते मेरे हैं? पास चाय है नहीं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वो जो इंडिया का बंदा आया हुआ था पायलट, जो हमने उसको गिराया था ना, और वो हाँ, आया था और उसने जिस अभिनंदन, अभिनंदन उसको अभी कैसे भूल सकते हैं हम? अभिनंदन ने जिस तरह चाय पी थी ना, जो चाय के बाद जो उसने शुरुत की थी ना अच्छा, वो मज़ा भी वही, मैं भी ऐसे ही हाँ। चाय पीती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, आई एम देसी, ओके? हाँ। लेकिन मैं भी ऐसे ही चाय पीती हूँ। अच्छा, मज़ा भी आपको ऐसे ही आता है? मतलब ठंडी हो जाए फिर आराम से सुकून से, मैं तो ऐसे ही चाय पीती हूँ। अच्छा वो जो इसमें उसका मज़ा होता है ना, उसकी एक चस्स ही अलग होती है अच्छा यार। कुछ लोग होते हैं इससे बड़ा ही इरिटेट होते हैं। मेरे खुद की कज़न है, वो इतने इरिटेट होते हैं, इतने इरिटेट कि आपकी सोच है। तो हम पे तो उसका बस नहीं चलता, क्योंकि थोड़े बड़े हो गए हैं। जो बच्चे होते हैं ना, अगर उसके हाँ, सामने वो करे तो सीधा मार भी लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली उस जब उनके साथ हम बैठे होते हैं ना, और हमें आइडिया हो जाता है कि अभी इसको इरिटेट करना है, सारे जो है ना चाय से आवाज़ निकालते हैं ना, लेकिन मज़ा आता है यार। बहुत मज़ा आता है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा देसी फैमिलीज़ में ये कैसे हम भूल सकते हैं बार्गेनिंग? हाँ। मार्केट जाओ, ठीक है, ₹1000 की चीज़ होगी, वो कितने की? ₹100 में हमें चाहिए। ऐसा होता है आपकी आपकी अम्मी करती हैं आपके घर में से भाभी, ये बहन? चीज़ जो है ना मेरी फैमिली की वजह से हम में भी मुंतकिल हो गई है। मैं हाँ, लास्ट वीक गया था राजा बाज़ार में, अपने लिए कुछ शर्ट पैंट खरीद रहा था। तो और ये दुकानदार भी होती इसी तरह है, तो एक पैंट की जो है ना उसने कीमत 50% मैंने कम करके फिर ली थी। ग्रेट, बढ़िया। हाँ। आपको आइंदा मैं भी मार्केट लेके जाया करूँगी। तो असल में जो मतलब देसी लोग ज़्यादातर इस तरह की मार्केट्स में जाते हैं ना, तो दुकानदार को भी पता होता है कि भाई ये आएगा तो ये 50% कम करेगा, तो 50% ज़्यादा रेट बताते अच्छा, हैं। मैं मेरे से नहीं होता यार, मैं एक बहस नहीं कर सकती ज़्यादा, लेकिन ये है कि मैं जब भी कोई चीज़ लेके जाती हूँ ना घर, हाँ। तो मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, "इतनी महँगी? इसमें तो मैं 2 खरीद के ले आऊँ, इतनी महँगी लेके आई हो।" तो ये मेरे साथ होता है, मैं और नहीं कर इसमें सबसे सकती। इम्पोर्टेंट और मज़े की बात ये होती है ना कि जब शॉपिंग कर लेती है और वापस घर चली जाती है, घर में फिर बैठ के जब उसको डिस्कस किया जाता है ना कि मैंने इतना कम ओह! करवाया, इतना कम करवाया, इतना ओह शिट यार! ये तो मैं इतना कम कर सकती थी लेकिन नहीं हो पाया। तो वो डिस्कशन बड़ी मज़े की होती है। अच्छा, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं आपके? बहुत सारे बने हुए हैं और अजीब-अजीब के यार, नाम के बने हुए हैं। अच्छा, उनको म्यूट कर दो तब भी प्रॉब्लम होती है। मैंने मैसेज भेजा था फ्रेंड, हुँ। तुमने देखा नहीं है? और होता क्या है उसमें? आपके फैमिली ग्रुप में क्या होता है? मोस्टली ये होता है कि क्या खाया है? किधर जा रहे हो? क्या कर रहे हो? एवी रात को जो है ना कॉल कर ली, वो जो 2 साल पहले हम शादी पे गए थे ना, उधर जो वो वाला काम हुआ था ना, वो बड़े मज़े का, तो सारे हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ। पहले तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हुँ, होते हैं, हुँ। उसमें ये होता है हर सुबह उठ के मेरे अब्बा जान जो है ना, वो सुबह गुड मुबारक, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस सुबह करते हैं। बख़ैर। मैंने कहा यार, सुबह बखैर, रात शब बखैर, उनका मैसेज होता है। उसके अच्छा। अलावा फैमिली ग्रुप्स में ना ऐसे ही कज़िन्स वगैरह की या किसी और का कुछ हुँ। किसी की शादी हो गई, पिक्चर्स आ गई, इसकी पिक्चर भेजना, ये कुछ हो रहा होता है। लेकिन हाँ। ये कंपल्सरी है गुड मॉर्निंग का और गुड नाइट का। ये अच्छा। मेरे फादर जो है ना वो रोज़ भेजते हैं। ठीक हुँ। है, फैमिली ग्रुप्स में यही होता है। अक्सर म्यूट कर दो तब भी उनको प्रॉब्लम होती है कि तुमने म्यूट किया हुआ है बस। उससे तो फिर अलग ही किस्म की ना उससे दुश्मनी होती है। हमारे कज़न का एक ग्रुप है, तो वो मैसेज कम करते हैं, कॉल ज़्यादा करते हैं, और कॉल भी इस तरह नहीं कि ऑडियो, डायरेक्ट वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। हाँ, आपने जस्ट उठा के जो है ना, जैसे हुँ। मतलब कॉल अटेंड करते हैं ना, सारे बैठे होते हैं, हर कोई के अपनी-अपनी जगह पे बैठा होता है, लेकिन वीडियो कॉल उसमें बहुत ज़्यादा आती है, और मैंने उसको तो आर्काइव में रखा हुआ है। आर्काइव में रखा हुआ है। हाँ। अच्छा, देसी फैमिलीज़ जो है ना बड़ी एक तो है कि आपको एडवाइस बड़ी अच्छी देती है। एडवाइज़र की तो वो महान है, है ना? एडवाइज़र्स तो इतने अच्छे एडवाइज़र हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ में आपको एडवाइस मिल जाएगी। चाहे उनको कोई चीज़ का इल्म हो, ना ना हो, हो, आपको एडवाइस मिलेगी। एडवाइस मिलेगी। और जब उनकी एडवाइस पे अमल ना कर तो फिर खफ़ा भी हो जाते हैं। हाँ, तो बस ठीक है, बड़ों की बात नहीं मान रही हो कि हाँ। अपनी करनी है। अच्छा, फिर एट द एंड होता भी यही है, बता दिया सारा कुछ, ठीक है,
ठीक है, ये तो मेरा कहना है। तुमने करनी तो तुमने अपनी है एट द एंड, हाँ। लेकिन ठीक है, ऐसे कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसे कर लेते तो हाँ, ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, बिल्कुल। तुम इस फ़ील्ड में हो, अच्छा तुम आगे ना ये कर लेना। हाँ, हाँ। अगर अपनी मर्ज़ी है वैसे तो, लेकिन करना तो तुमने अपनी मर्ज़ी से ही है। और मोस्टली इसमें इस तरह के अंकल्स भी होते हैं ना, जब आप उनको कहो कि मैं ये काम कर रहा हूँ ना, वो आपको कहते हैं अच्छा ये मुझे ये बताओ, मैं इस तरह आपके लिए ये कर दूँगा, मैं इस तरह आपके लिए ये कर दूँगा, ये इस तरह हो जाएगा तो ये होता कुछ भी परफेक्ट है। नहीं है। होता कुछ भी नहीं है। जब मीन टाइम आ जाती है ना तो फिर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको उधर अपनी लेकिन और हाँ, लेकिन अनवांटेड एडवाइस जो है ना वो हर टॉपिक पे, एवरीथिंग जो भी आप करोगे उस पे आपको अच्छा, मिलेंगी। ये सिर्फ़ पाकिस्तान की किसी फैमिलीज़ का मसला नहीं है। मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर को सुन रहा था, हुँ, हुँ। वो भी यही कह रहा था कि कोई बंदा जो है ना चाय के ढाबे पे बैठकर चाय बेच रहा होता है और वो क्रिकेट के मैच को देख रहा होता है, तो वो भी उधर क्रिकेट वालों को मशवरे देते हैं कि भाई अगर ये बॉल आपने इस तरह मारा होता तो ये छक्का होता, ये तो ये इस तरह पाकिस्तान में करता बहुत ये ही तो होता है ना। नहीं, मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं हाँ। कर रहा, इंटरनेशनली भी ये चीज़ है, लेकिन वो बंदा कह रहा था कि एट द एंड उनको ये सब कुछ तो पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अच्छी चाय कैसे बनाई जाए। सही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा पॉलिटिकल डिस्कशंस, उफ़! इस पे तो मैं कहती हूँ फड्डे हो जाते हैं ना बड़े-बड़े। बर्थडे, लड़ाइयाँ, मतलब रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सही बात है। लेकिन बहुत ही सीरियसली उनको ले हुँ, लेते हैं, बहुत ही जज़्बाती हो जाते हैं। कुछ लोग हैं ना मेरी फ़ैमिली में इमरान खान को लेके बहुत ही ज मैं अक्सर चिढ़ने के लिए इमरान खान की क्रिटिसिज़्म वग़ैरह उन पे करता बिल्कुल हूँ ना, ऐसी बात है। तो वो और आपकी अपनी फ़ैमिली? मेरे अपनी फैमिली, इनको भी बड़े अच्छे से पता है, मेरे फादर जो है वो हाँ। खैर मैं नाम नहीं लूँगी उस पॉलिटिकल पार्टी का, अच्छा लेकिन मैं अच्छा तो आपने अक्सर मुझे उनको कहती हूँ कि आपको कोई फाइनेंशियल फंडिंग मिलती है तो मुझे बताएँ, मैं भी उसको सपोर्ट करूँ भई, हाँ। मुझे बता दें आप। लेकिन वो तो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। नहीं, वो वाक़या व्यूअर्स को सुनाएँ, वो जो आपको कहा था कि यार आपने सपोर्ट नहीं किया, मैं आपके लिए जॉब वग़ैरह नहीं करता। इसको कट कर दें। अच्छा, कट कर दे। हाँ, इसको कट कर दें। अच्छा, ये नहीं कि एक जो है सिर्फ़ जब इलेक्शंस हों या हुँ, इस तरह का कोई स्पेशल जो है इवेंट हो पाकिस्तान में तभी बात हो। हाँ, हर फंक्शन पे, बेशक वो किसी की शादी हो, किसी की फोदगी हो, कहीं भी इकट्ठे होंगे ना, पॉलिटिकल डिस्कशन ज़रूर हाँ, होगी। ज़रूर हमारी होगी। फैमिली में तो ज़रूर होगी। हुँ, मेरे एक जानने वाले हैं ना, तो अभी इलेक्शंस हुए लास्ट टाइम, अभी तो नहीं, लास्ट ईयर, अच्छा। लास्ट जब 2018 में हुए थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो मुझे कहते हैं, वो बता रहे थे कि मेरे फादर ने ना मेरी सिस्टर को ना, मतलब वो प्योर नून लीग के हैं ना, अच्छा, तो मतलब वो लोग नहीं, पूरे उनके जो फादर हैं वो नॉन लीग के हैं। तो वो अच्छा। कहते हैं कि मेरी सिस्टर को ना मेरे फादर ने ना प्रॉपर वो कह रहे थे, ये 5000 दो जाके नॉन लीग को वोट। मैंने कहा अंकल अंकल मुझसे राब्ता करें आप। तो अंकल 5-5 हज़ार दे रहे थे कि जाओ जाके नून लीग को वोट डालो अपनी अच्छा, बेटियों को, और ये वो। तो जो नहीं डाल रहा था वोट, वो उसको जाने नहीं दे रहे थे। आपने वोट बेचा है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरे जानने वाले एक, उनके फैमिली में ऐसा हुआ था। व्यूअर्स समझ रहे हो ना? अच्छा। मतलब कि इतने पागल लोग होते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हम इस दौर में रह रहे हैं, तो इस दौर में हमारी लाइफ़स्टाइल ज़ाहिर-सी बात है इस दौर के मुताबिक होगी, जैसे कि मेरे बाल, हाँ, ठीक है? तो ये इन चीज़ों को लेके फैमिलीज़ में बड़ा ही डिस्कस किया जाता है। अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा मॉडर्न कोई स्टाइल कर ले, कोई अच्छी-सी शर्ट पहन ले, कोई बाल बड़े कर ले, कोई इस तरह कर ले। नहीं, नहीं, वो तो हमारी बिरादरी से निकल गया। वो तो अब कुछ और ही जगहों पे हाँ, घूमता रहता उसके तो खैर है। छोड़े उसके ही। तो ख़ैर जो मुझे मेरे आप एक क्वेश्चन का जवाब दें कि सबसे ज़्यादा जो है ना, वो क्या कहते हैं, डाँट वग़ैरह, वो तो हमें किचन से ही मिलती है ना? बिल्कुल, तो आपको कोई इस तरह की सबसे ज़्यादा कौन-सा मोमेंट आपने किया था जिस पे आपसे सबसे ज़्यादा डाँट मैं मिली थी? बताती हूँ मैंने क्या किया था। अच्छा, बेसिकली हुआ ये था कि मैंने ना आलू और मटर बनाए थे, ठीक है? अच्छा। तो उसमें ना बहुत सारी मिर्चें डाल दी थी मैंने। हुँ, हुँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार इतनी मिर्चें हो गई हैं, तो अब मैं इसको कम कैसे करूँ ना? हुँ, हुँ। तो मैंने अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा अब अगर ये किसी ने खाए तो मुझे पड़ेगी डाँट, और मुझे बहुत बेइज़्ज़त होंगी मैं। चीनी तो नहीं डाली थी? समझ गए। मैंने क्या किया था, मैंने पूरा जो था ना उसके अंदर हाँ, चीनी डाल दी थी, और वो अच्छा। मीठा-मीठा, लेकिन सब जब खा चुके ना, तो मैंने कहा कैसा बना था? कहते बड़ा अच्छा था, लेकिन थोड़ा मीठा-सा आ रहा था टेस्ट। मैंने कहा हाँ, गलती से बाद में मेरी उँगली टच हो गई नहीं, थी। नहीं, नहीं, मैंने कहा हाँ, वो बाद में बताया। मैंने कहा हाँ, आपको पता है मैंने ना उसमें चीनी डाली थी। लेकिन फिर भी मुझे डाँट पिटी थी, मतलब डाँट अच्छा, तो मुझे मैंने एक पड़ी दफ़ा थी। इस तरह किया था कि हमारे किचन में चूल्हे पे 2 बर्तन पड़े हुए थे ना, एक में सालन था, दूसरे में पानी था। तो अम्मी ने कहा कि जाओ ये पानी गरम कर लो ना, वो बर्तन धोने के लिए पानी गरम होती है। तो मैं गया तो मैं अब पानी की बजाय सालन वाली चूल्ही जो है ना मैंने ऑन कर दी और मैं बाहर चला गया। अच्छा, अम्मी कह रही कि चलो आधा 15 मिनट में जो है ना वो पानी गरम हो जाएगा।
जब आधा घंटे बाद हम भी आए ना, पूरा किचन जो है ना वो सालन के मेरे साथ भी हुआ था ये। उस पे मैंने थोड़ी डांट तो नहीं पड़ी थी, लेकिन खैर थोड़ी मैं एम्बैरेसिंग बताती हूँ क्या हुआ था। मैंने चाय बनाई थी। हम्म, अच्छा, ये जो उल्टे काम होते हैं ना, हमेशा बर्तन भी मेरे हाथ से टूटते हैं और बहुत टूटते हैं। बचपन में तो मैं ऐसे करती थी कि कांच के बर्तन, ग्लास, कप्स हो गए, ये मेरे हाथ से इतने टूटते थे ना, हाँ तो मैं तोड़ के छुपा देती थी सॉरी, छुपा देती थी मैं। हाँ और 1-2 महीने बाद वो निकलते थे वापस, तो सब कहते थे यार ये कौन है जो ये छुपा देता है, कभी कबर्ड से निकल रहे होते हैं, कभी बेड के नीचे से। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं तोड़े, मुझे नहीं पता। मुझे सब क्यों देख रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली तो लेकिन खैर पता चल जाता था हम्म क्योंकि मैं ही थी। खैर अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक बताती हूँ हम्म, वाकया। एक दफ़ा मैं चाय बनाई, चाय किचन में रखी, तो चाय रख के ना मैं सो गई, ठीक है? तो मेरी कहीं आँख लग गई, मैं सो गई, चाय बन रही थी, घर में कोई भी नहीं था। अच्छा तो बहुत ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही थी, मैं सो गई ना, कॉलेज के टाइम की बात है, मैं कॉलेज में थी तब। हम्म, तो मेरी आँख लगी, चाय उबलती रही, उबलती रही, अच्छा उबलती रही। चूल्हा बंद नहीं किया नहीं था? ना, बन अच्छा ऑन था तो सो गई ना। अच्छा तो बाद में ना इतना ज़्यादा धुआँ और सब कुछ इकट्ठा हो गया। गली में से लिटरली लोगों ने आके बेल्स बजाई कि आपके घर में आग लग गई है। मैंने कहा यार कि आपके घर में आग लग गई है, आग लग गई है ना। तो जब हाँ बहुत ज़्यादा बेल्स वगैरह बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला, तब मैंने कहा यार आग नहीं लगी थी। अच्छा, ये ये कभी-कभी तो हमसे हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये होता है जब हम दूध उबालते हैं ना, यार ये तो बहुत दुखी दास्तान तो है। वो अक्सर अम्मी रख देती है, कहती है बेटा इसको देखो मैं आती हूँ। अच्छा मैं इस तरह देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, तब कुछ नहीं हुआ। मैंने यूँ किया, वापस देखा गिर गिर गया। गया। ये तो सबके साथ होता ये है। दूध के साथ हमारी बड़ी दुश्मनी है, हाँ, अच्छा, राइट। और किचन में ना अगर 5 मिनट का काम है ना आपका, अगर आपकी हुँ, अम्मी के साथ होंगे ना, 5 मिनट का काम आपका 20 मिनट का होगा। उसमें हाँ, आपको थप्पड़ भी पड़ेंगे, उसमें आपको डाँट भी पिटेगी और फिर जो है ना हाँ। आपका वो काम कंप्लीट होगा। अब ख़ैर आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अपने रिव्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई आपके पास ऐसी फ़नी स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इनबॉक्स में। और अगर आपने अभी तक सोशल ड्रिप का टीका नहीं लगाया है, तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सोशल ड्रिप का टीका लगाएँ और हमारे कॉमेडी से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।